दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, कल से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सीधे तौर पर कई बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी कांग्रेस के ऑफिशियल पेज तक उस वीडियो को शेयर किया गया है और उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एक नाबालिग लड़का किस तरीके से एक ही बूथ पर 8-8 वोट डाल रहा है, यानी कि फर्जी वोटिंग का ये मामला है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग के सामने मामला रखा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और सीधे तौर पर आज उसी चीज को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन ले लिया। जी हाँ, कल जो वीडियो लगातार वायरल हो रही थी उस चीज को लेकर पूरी की पूरी जो उस बूथ पर चुनाव की टीम थी, चुनाव की जो पूरी पार्टी थी, उसको पूर्णतः सस्पेंड कर दिया गया है। अब वहां पर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 की तरफ से एक खबर भी छापी है कि यूपी फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर दोबारा होगी वोटिंग। फर्जी वोट के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड। अखिलेश यादव ने उठाए थे बहुत सारे सवाल, यानी कि सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा क्योंकि मामला ज्यादा वायरल हो गया था और हमारे देश के अंदर जिस समय पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था उस समय पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि अब की बार लोगों की जो निष्पक्षता हटती जा रही है चुनाव को लेकर, उस चीज को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। क्या ये वो कड़े कदम थे? साथियों, लगातार वीडियो वायरल हो रही है किस प्रकार से एक ही लड़का, वो भी नाबालिग लड़का, किस तरीके से 8-8 वोट डाल रहा। बकायदा वो हाथों से इशारे करके भी ऐसे बता रहा है कि इतनी वोट हो गई और उसका वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सीधे तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ जाता है, अगर इस तरीके के वीडियो वायरल ना हो, सामने ना आए, विपक्षी नेताओं तक ना पहुंचे, देश की आम जनता तक अगर ना पहुंचे तो किसे क्या पता चलेगा साथियों। और ऐसे कई वीडियो होंगे भी जो शायद वायरल नहीं होते, यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो दबे रह जाते हैं। क्या उनमें इसी प्रकार से वोटिंग होती है? साथियों, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। विस्तार से खबर बताऊंगा, आराम से बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बड़ी अपडेट, बहुत ही कुछ जो कम समय में आपको मैं देने वाला हूं कि जिस तरीके प्रकार से हमारे देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, उस चीज को लेकर बहुत सारी ऐसी वीडियो अभी तक सामने आ चुकी है जिनको देखकर चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी चीज को लेकर क्या खबर छापी गई आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथियों, यूपी में फर्जी वोटिंग में बड़ा एक्शन, पूरी पोलिंग बूथ पार्टी सस्पेंड, दोबारा होंगे मतदान। अखिलेश की पोस्ट के बाद हुई थी कार्यवाही शुरू। जी हां, रविवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसमें एक लड़का भाजपा प्रत्याशी को बारी बारी से 8 वोट डालता है और इसका वीडियो भी बनाता है। सबसे पहले इस वीडियो को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और चुनाव आयोग ने कहा कि अगर इसमें कुछ गलत को हो तो कार्रवाई की जाए। साथ ही लिखा कि भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अपनी सरकार बनाने पर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात की। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर एक तरीके से हमारे देश के अंदर, हमारे लोकतांत्रिक देश को अगर हाल फिलहाल कोई संभाले हुए है, जिसके कंधों पर पूरे देश का भार है, तो चुनाव आयोग है साथियों। और चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव कर्मी है, जो बूथ हैं जहां पर वोट डाली जाती है, अगर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलेगी, इस तरीके से कोई भी बूथ के अंदर जाकर फर्जी वोट डाल देगा, एक ही वो भी नाबालिग लड़का 8-8 वोट जिसने डाल दिए, तो इस तरीके के मामले अगर सामने आएंगे तो हर कोई सवाल उठाएगा। इस देश की आम जनता से लेकर बहुत सारे पत्रकार इस चीज को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और जब मामला पूर्णतः फैल गया, आगजनी की तरह सब हर जगह ये वीडियो फैल गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। पूरी की पूरी जो वहां पर पोलिंग बूथ पार्टी थी चुनाव आयोग की तरफ से, उसको पूर्णतः सस्पेंड कर दिया गया और वहां पर दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसा एक मामला पहले भी हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही मामला था साथियों। गुजरात का वो मामला था, किस प्रकार से एक बीजेपी नेता का बेटा बूथ के अंदर घुसकर 4.5 मिनट तक लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा था और किस प्रकार से बूथ कर्मियों को भी उसने धमकाया था। और जो मामला था सब कुछ आपने देखा होगा।
वैसा ही मामला ये भी, अब वहां पर दोबारा वोटिंग करवाई गई थी, यहां पर भी अब दोबारा वोटिंग करवाई गई है। यानी कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सख्ताई जरूर इस पर बरतनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो। और इस खबर को देखते हुए साथियों, सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल है और हमारे देश के आम लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग की तरफ दागे जा रहे हैं। इस खबर में आगे क्या छापा गया देखिए। राहुल अखिलेश का पोस्ट आते ही पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने पता किया तो यह खरिया पमारन थाना नया गांव जनपद एटा निवासी किशोर पूरी हरकत करते हुए दिखाई दिया। देर शाम फरुखाबाद के निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने वायरल वीडियो की जांच रिटर्निंग ऑफिसर 103 अलीगंज से कराई। जांच में बूथ संख्या 343 प्राथमिक पाठशाला खरिया पमारान की पोलिंग पार्टी की लापरवाही मिली। इस पर बूथ के सभी मतदान कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। माना जा रहा कि इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी कि सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। या एक तरीके से हम सीधे तौर पर कहें कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव के हालात चल रहे हैं, चुनाव किस तरीके से कराए जा रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और खास तौर पर चुनाव आयोग को इसका जवाब देना भी चाहिए। क्योंकि हमारे देशवासी, हमारे एक लोकतांत्रिक देश है, देश की जनता सरकार चुनती है, देश की जनता नेताओं को चुनकर आगे भेजती है और इसी स्थिति में हमारे देश की जनता क्या चाहती है वो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए चुनाव आयोग की। किस तरीके से वो चुनाव कराना चाहती है या फिर जिस तरीके की धांधलीबाजी हो रही है उसको किस प्रकार से रोका जाए। क्योंकि सीधे तौर पर इन सब चीजों को देखकर तो हमारे देशवासियों का विश्वास और ज्यादा चुनाव प्रक्रिया से उठ रहा है। और दोस्तों, कई बार देखा गया कि इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर भी कई शिकायतें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और कई ऐसे भी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, याचिकाएं दाखिल है जिन पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन सुनवाई होगी। कि चुनाव आयोग इस सत्ता पक्ष के लोगों पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के नेता है, बीजेपी के नेता, उन पर कार्रवाई करने में विफल रहा है और इन सब चीजों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा जब कहीं न कहीं चुनाव आयोग की क्लास जरूर लगेगी। और जिस प्रकार से हाल फिलहाल आप देखते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग बहुत सारी घेराबंदी में फंसा हुआ है। जो स्वतंत्र संस्था अपने स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए जिसको, वो किस तरीके से काम कर रही है, आप सभी ये चीज देख सकते हैं। तो फिलहाल की ये सबसे बड़ी खबर थी साथियों, जहां पर ये मामला था, जहां की ये वीडियो थी, जहां का ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर मामला घूम रहा था कि एक ही बंदे ने 8 वोट डाले, वो भी नाबालिग ने। उन सभी जो बूथ नंबर 343 है, वहां की सभी जो पोलिंग पार्टी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और वहां पर दोबारा से वोटिंग कराए जाने का ऐलान हो चुका है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पहले से ही सख्ताई भरे कदम चुनाव आयोग को उठाने चाहिए थे? क्योंकि होने के बाद तो ऐसा हो जाता कि फिर तो चुनाव आयोग को ये सब करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सी ऐसी वीडियो भी होंगी साथियों जो समय पर नहीं निकल कर आ पाती है, ऊपर नहीं आ पाती है, वो वीडियो दबी रह जाती है। तो ऐसी बहुत सा काम हुए होंगे इस तरीके के जो ये मामला सामने निकल कर आया है। तो चुनाव आयोग को इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर पूर्णतः एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो, जो भी अपडेट डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।